सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठते थे। देखो अल्लाह कैसे रसूलुल्लाह की ताजीम सिखा रहा है, अल्लाह महबूब की ताजीम कैसे सिखा रहा है। जब आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते थे, जब हुजूर खिताब करते थे खिताब, तो हुजूर की आवाज बहुत ऊंची रहती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब खिताब फरमाते, वास फरमाते, तो बहुत ऊंची आवाज रहती थी। बल्कि हालत ये थी उस खुतबे की कि अगर 70,000 लोग क्या बल्कि 1 लाख से ऊपर लोग भी मौजूद रहे, तो पहला आदमी जहां सुनता वहीं आखिरी आदमी भी सुनता। आवाज इतनी ऊंची रहती हुजूर के खुतबे में, इतनी ऊंची आवाज। ये हुजूर का मौजज़ा था, अल्लाह के रसूल का मौजज़ा। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम खिताब करते तो जज्बात भी होते, चेहरा सुर्ख हो जाता, रगे जो है वो फूलती हुई नजर आती, कभी दाएं झुकते कभी बाएं झुकते, एक हाथ पर दूसरे हाथ को मारते। हुजूर का ये अंदाज था, खुतबे की हैबत थी। लेकिन जब आम हालात में गुफ्तगू करते तो इतना नर्म गुफ्तगू फरमाते कि कभी कभी कुछ लोगों को कहना पड़ता, हुजूर हमारी रियायत करें। वो कहते राइना या रसूल अल्लाह, वो क्या कहते हैं, राइना या रसूल, हुजूर हमारी रियायत करें। यानी जो आपने ये बात कही है इसको एक बार फिर फरमा दे, हम समझ नहीं सके, सुन नहीं सके, समात में नहीं आ सका, हमारी रियायत करें। कौन कहता था? सहाबा। ये सहाबा की जबान में कोई बुरी बात नहीं थी, कोई गाली नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, इसीलिए वो कहते थे राइना या रसूल, हुजूर हमारी रियायत फरमाए। लेकिन चूंकि यहूदियों की जो जबान थी वो सहाबा की जबान से जुदा थी, तो ये राइना का लकब, ये राइना के अल्फाज उनकी अपनी यहूदियों की जबान में गाली थी, गाली। तो जब सहाबा से उन्होंने राइना सुना तो उनको मौका मिल गया रसूलुल्लाह को गाली देने का, हुजूर की तौहीन करने का, हुजूर की बेअदबी करने का। तो उन लोगों ने माना को उस तरफ ले जाकर जो उनकी अपनी जबान में गाली, माज़अल्लाह, चरवाहा, अहमक, बेवकूफ, इस तरह की जो उनकी जबान में गाली थी, उन्होंने ये सहाबा के अल्फाज को बहाना तराश करके हुजूर को राइना कहना शुरू किया। हजरत साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों की इस इस्तिलाह को जानते थे कि ये उनकी जबान में गाली है। तो जब उन्होंने सुना तो सहाबी थे साद इब्ने मुआज गुस्से में आ गए, फरमाया जिसने रसूलुल्लाह को राइना कहा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। उन यहूदियों को कहा कि मैं मार डालूंगा उसको जिसने मेरे नबी को राइना कहा, क्योंकि ये गाली है। तो उन्होंने पलट के जवाब दिया, हमें क्यों मना करते हो, हमें क्यों कत्ल करने की बात करते हो, ये तो तुम्हारे मुसलमान भाई भी कहते हैं राइना या रसूल अल्लाह, वो राइना कहते तो उनको मना नहीं करते। हालांकि मुसलमानों की इस्तिलाह में राइना कोई गाली नहीं थी, कोई बेअदबी नहीं थी, उसका मतलब था कि रियायत फरमा दे, दोबारा इरशाद कर दे। इस तरफ का इशारा था कि हुजूर हमारी समाज से जो है वो ऊपर हो गई ये बात, हुजूर दोबारा इरशाद फरमा दे, हमारी रियायत फरमा दे। तो इस तरह ना उनकी कोई नीयत थी बुरी, ना उनके यहाँ कोई ये बुरे अल्फाज थे। लेकिन जब उन बदबख्तों ने इसका नाजायज फायदा उठाना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुसलमान भाई भी तो कहते हैं। तो हजरत साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला टूटे हुए दिल के साथ बारगाह रिसालत में आए कि अब मैं इन मुसलमानों को कैसे मना करूं। अल्लाह की शान, इधर साद इब्ने मुआज इश्क मुस्तफा और ताज़ीम रसूल के जज्बात से भरपूर बारगाह रिसालत में आए, उधर जिब्रील सिदरा से जमीन पर आए और ये आयत लेकर आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को राइना मत कहा करो, क्योंकि तुम्हारी बुरी नीयत नहीं है, तुम्हारी नीयत में कोई फुतूर नहीं है, न तुम्हारी लुगत में इस मामले में कोई जो है वो गाली है, लेकिन इससे दूसरे जालिमों को गुस्ताखी का मौका मिलता है, इसलिए अब कोई मोमिन भी राइना नहीं कहेगा। अब अगर हुजूर को कहना पड़ा तो क्या कहोगे? ला तक़ूलू राइना, राइना मत कहो, वक़ूलू ज़ुरना, जब भी कहा करो तो यूं करो या रसूल अल्लाह नजर फरमा दे हम पर, हुजूर हम पे नजर फरमा दे, निगाह करम फरमा दे। राइना कहने से मना कर दिया गया और कयामत तक के ये कानून अता कर दिया गया कि अगर अल्फाज ऐसे हैं कि उसके मुख्तलिफ माना निकलते हो, किसी एक लफ्ज का एक माना तारीफ का निकलता हो और एक माना तौहीन का निकलता हो, तो ऐसे अल्फाज भी मेरे महबूब की शान में नहीं कहे जाएंगे, बल्कि वो अल्फाज कहो जिसमें तारीफ ही तारीफ है, ताज़ीम
ताजीम ही ताजीम है, तौकीर ही तौकीर है, एहतराम ही एहतराम है। और अल्लाह सिखा रहा है क्या, वक़ूल उन्ज़ुरना, यूं कहा करो कि नजर फरमा दे, यानी कुर्बान जाए। अल्लाह सिखा रहा है कि महबूब से उनकी नजर करम मांगा करो, उनकी नजर का सवाल किया करो। क्यों? क्योंकि उनकी निगाह में ये तासीर है, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। उनकी निगाह का मां को मांगा। इसीलिए आज हर मुसलमान खुश अकीदा कहता है, ओ या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हुजूर हम पर नजर करम फरमाए। और उनकी नजर जिस पे उठ गई, पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बहुत अच्छी बात ये कहते हैं, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। तो मुस्तफा जाने रहमत की नजर मांगने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, कि ए ईमान वालो मेरे महबूब को राइना मत कहो बल्कि उन्ज़ुरना कहा करो। और आगे फिर ये कैद लगा दी, पहले ही से तवज्जो से सुना करो।